हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर दिग्विजय और रानी की शादियों का फंक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर रानी ने जैसे कि बोला था दिग्विजय को कि तुम कभी क्या मुझे घुटनों के बल बैठ कर प्रपोज करोगे। तो यहाँ पर दिग्विजय ने एक छोटा सा प्लान बनाया होता है, सरप्राइज रखा होता है यहाँ पर रानी के लिए। तभी वो रानी को यहाँ पर बुलाता है। रानी जैसे आती है, सारा डेकोरेट देख करके वो बोलते हैं ये सब क्या है। तो यहाँ पर दिग्विजय से जैसे ही वो सवाल करते हैं तो दिग्विजय जो होता है वो घुटनों के बल बैठ करके यहाँ पर उसको रिंग लेकर प्रपोज करता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे एक मौका दोगे अपनी पूरे साथ निभाने का और पूरे टाइम लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर वो बोलता है कि प्रपोज़ करता है और तभी जो प्रपोज़ करने का तरीका देख करके यहाँ पर उसके सवालों से यहाँ रानी जो होती है वो खुशी से उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इतनी खुश हो जाती है क्योंकि फाइनली वो इस चीज़ को कभी सोच के रखा था और आज वो सब पूरा हो रहा है। तो उसको तक यहाँ पर खुशी से आंसू आ जाते हैं और वो इस चीज़ को लेती है। तभी दिग्विजय जो होता है उसको रिंग पहनाता है और यहाँ पर जैसे ही वो रिंग पहनाता है तो रानी जो होती है उससे बोलता है कि अगर देखो खुशी खुशी मान जाओगी तो ठीक है, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती उठा करके मंडप तक लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर रानी जो होती है हंसने लगती है और तभी वहाँ पर वो उसको रिंग पहनाता है और रिंग पहनाने के बाद दिग्विजय के गोदी में वहाँ पर रानी बैठ जाती है। तभी वो बोलता है वैसे मेरे पास एक और सरप्राइज़ है। तो रानी बोलती है कि क्या। तभी बोलता है उधर देखो और जैसे ही देखती है तो वहाँ पर उसकी फेवरेट आइसक्रीम होती है जो कि तिरामिसू आइसक्रीम होती है जो कि उसकी फेवरेट होती है। और यहाँ पर वो इस चीज़ को देख करके खुश हो जाती है और वहाँ पर वो कुछ पुराने पल को भी याद करती है कि किस तरीके से उसके बर्थडे पर यहाँ पर लेकर आया था दिग्विजय। तो वो चीज़ें याद करती है और तभी वहाँ पर वो दिग्विजय को खिलाने जाती है। तो वो दिग्विजय जो होता है फिर उसको खिलाता है और यहाँ पर एक दूसरे को वो आइसक्रीम खिलाते हैं और फिर पुराने मोमेंट को याद करते हैं। तभी यहाँ पर देखेंगे कि उन दोनों के बीच में रोमांस चलता है और तभी यहाँ पर दिग्विजय रानी से बोलता है कि वैसे तो एक बात कहूँ, मैंने तुम्हें रिंग पहना दी है लेकिन अभी कुछ टाइम बाद फैमिली वालों के सामने पहनाना है, तो प्लीज़ क्या तुम एक काम करोगी। तो रानी को बोलता है कि तुम इसको वापस उसी बॉक्स में रख देना। तो बोलती है ठीक है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि आज हल्दी और हल्दी की तैयारियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पर भले ही चोट लगी है नारायणी को लेकिन वो इतनी खुश है तो वहाँ पर वो चल करके सारा काम देख रही होती है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो माधुरी होती है बोलती माँ आपको क्या चलने की ज़रूरत थी, आप मुझे बोल देती मैं कर देती। तो बोलती है नहीं। और तभी वो बोलती है ये हल्दी जो है ना पंडित जी के पास रख देना और बोल देना कि सारी सामग्री है वहाँ पर बता दे मुझे। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर अनीशा है नैना बनकर आई है। तो यहाँ पर वो अपने सारे आदमी को लेकर आती है और बोलती है कि कैटरेस और बाकी चीज़ों को ज़रूरत थी तो मैंने सोचा लेकर आऊँ। तो यहाँ पर वो जो नारायणी होती बोलती है कि ठीक है तुम्हें जो समझ में आए वो करो, मुझे क्या बता रही हो। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को लेकर के चले जाते हैं। तभी यहाँ पर देखेंगे कि दिग्विजय और रानी आ जाते हैं। तो यहाँ पर अनीशा जो होती है बोलती है वाह ब्यूटीफुल और यहाँ पर उस तरीके से बोलती है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो नारायणी होती है वो वहाँ पर आ जाती है आरती का थाल लेकर और यहाँ पर जो पिंकी होती है वो उन दोनों की नज़र उतारती है। तभी यहाँ पर जो नारायणी होती है उन दोनों की आरती उतारती है और बोलती है कि कितनी अच्छी जोड़ी है, किसी की नज़र ना लगे। तो यहाँ पर वो खुश हो जाती है और तभी यहाँ पर वो काला टीका भी लगाती है उन दोनों को। और यहाँ ये सब देख करके अनीशा जो होती है उसको जलन हो रही होती है और यहाँ पर वो अपने काम को लेकर के बहुत ही चालाक है क्योंकि उसको तो किसी भी तरीके से गांधी परिवार को यहाँ पर सज़ा देनी है। तो वो अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि हल्दी का फंक्शन शुरू हो जाता है और यहाँ पर जो सबसे पहले नारायणी जो होती है वो आती है और ध्वनि भी साथ में आती है और बोलती है कि मैं भी लगाऊंगी हल्दी। तो वो यहाँ पर हल्दी लगा रही होती है अपने मम्मी पापा को। तभी यहाँ पर पिंकी जो होती है वो भी हल्दी लगाती है। यहाँ पर अनीशा के जो आदमी होते हैं वो काम कर रहे होते हैं और एक एक जगह लाइट स्विच हर चीज़ को चेक कर रहे होते हैं। वो अपने काम को बहुत ही चालाकी से करते हैं क्योंकि अनीशा ने उन्हें बताया होता है कि हर काम को चालाकी और सतर्क से करना। यहाँ पर दिग्विजय और रानी जो बैठे होते हैं अपने हल्दी के टाइम पे तभी वो वहाँ पर देखते हैं कि जो आदमी होते हैं वो हर चीज़ की तस्वीर निकाल रहे हैं। तभी उनको शक होता है। तभी यहाँ पर जो दिग्विजय होता है और रानी तभी वो बात करते हैं कि ये आदमी इस तरीके से कैसे वो फ़ोटो निकाल रहा है, हमारे घर को इतने निगरानी में कैसे रख रहा है। तभी दिग्विजय बोलता है कि नैना ने जो लिस्ट भेजी थी उसको तुमने देखा। तो यहाँ पर रानी बोलती है कि हाँ
तो वो बोलते हैं कि चलो अगर नहीं देखा तो देख लेते हैं। और तभी यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है कि मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि अनीशा का आदमी है, कहीं अनीशा का आदमी निकला तो हमें सतर्क रहना होगा। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। और तभी देखेंगे कि वो आदमी चला जाता है। यहाँ पर रानी जो होती है वो यहाँ पर घबराई हुई होती है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर अनीशा का आदमी निकल गया तो क्या होगा। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो पापा होते हैं वो आते हैं, वो भी हल्दी लगाते हैं। तभी यहाँ पर देखेंगे कि वो हल्दी लगाने के लिए आते हैं। तो यहाँ दिग्विजय जो होता है वो इशारा करता है और यहाँ पर वो ईशान और देवू को बुलाता है। और देवू और ईशान जैसे ही हल्दी लगाने आते हैं तो दिग्विजय और रानी जो होते हैं उन्हें सारी बात बताते हैं कि हमें शक है यहाँ पर जो आदमी है, तो तुम्हें उस पर नज़र रखनी होगी और ध्यान रहे कि किसी को पता ना चले, वरना सब शादी का फंक्शन छोड़ करके उसी पर ध्यान देने लगेंगे और यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो हम नहीं चाहते। तो दिग्विजय जो होता है वो भी बोलता है। तो यहाँ पर ईशान जो होता है बोलता है कि तुम लोग अपने हल्दी फंक्शन पर ध्यान दो, उसको मैं देखता हूँ और तुम लोग अपने हल्दी को एंजॉय करो। तभी यहाँ पर देखेंगे कि ईशान जो होता है वो देख रहा होता है उस आदमी को। यहाँ पर जो देवू होती है वो भी घबराई हुई होती है। तो ईशान जो होता है वो दिग्विजय को समझाता है और बोलता है कि तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसे मैं देख लूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही इस बारे में पता चल चुका है तो ईशान जो है वो इन सब चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो यहाँ अनीशा है वो अपने आदमियों को सतर्क करती है और बता चुकी है, तो उनका प्लान है घर को आग लगाने की। तो यहाँ पर देखेंगे कि सारे आदमी जो होते हैं एक एक करके वो यहाँ पर पेट्रोल लेके जा रहे होते हैं और वहाँ पर वो आदमी बोलते हैं कि सब चीज़ को तुम लोग ध्यान रखना। और तभी जब वो आदमी लोग लेकर के जाते हैं तभी वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि कैट्रेस बनकर आया है और अनीशा का आदमी है। तो यहाँ पर जो ईशान होता है उसको जूस लेके जाता है, जूस में नशे की दवा मिला के रखता है जिससे कि वो बेहोश हो जाए। तभी वो बोलता है कि अरे ये लीजिए ना, पी लीजिए। तभी वो बोलता है कि नहीं नहीं, हमारी तो आदत है सर रोज़ की। तो यहाँ पर वो ईशान जो होता है रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि अरे नहीं। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें पीना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे कि जो रानी के पापा हैं वो भी आ जाते हैं। हल्दी फंक्शन ख़त्म होने का होता है, यहाँ पर रानी दिग्विजय जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर नारायणी बोलती है कि अरे कोई रह गया है क्या जोड़े को हल्दी लगाने के लिए। तभी नारायणी देखती है कि यहाँ पर रानी के पापा आते हैं और बोलते हैं मैं रह गया हूँ नारायणी में। तो वो वहाँ पर जाते हैं और ध्वनि जो होती है यहाँ पर, तभी ध्वनि बोलते हैं नाना मैंने भी मम्मी पापा को हल्दी लगाई। तो वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं अरे तुझे बड़ी जल्दी थी हल्दी लगानी। तभी यहाँ पर देखेंगे कि दूसरी तरफ ईशान जो है यहाँ पर उस आदमी से उगलवाने की कोशिश करता है और यहाँ पर बोलता है कि क्या अच्छा कैसे कब से काम करते हो नैना मैडम के साथ। तो यहाँ पर वो बोलता है कौन सी नैना मैडम। तभी उसको याद है याद। तो यहाँ पर वो बहाना बनाते बोलता है कि 3 दिन हुए अभी नया नया हूँ इसलिए नाम भूल गया। तभी वो यहाँ पर ईशान जो होता है बोलता है ठीक है जूस पी लो। तभी वो उस आदमी को वो नशे वाला जूस पिलाता है और वो आदमी जो होता है जैसे ही पीता है तभी वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर ईशान जो होता है उसके पॉकेट से उसके आईडी को निकालता है और चेक करता है और यहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। तो वो आईडी को अपनी जेब में रख करके यहाँ पर उस आदमी को घसीट करके छुपा देता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो ध्वनि होती है अपने नाना से सवाल करती है। तभी यहाँ पर वो हंसते हुए बोलते हैं कि ठीक है। और यहाँ पर वो जाते हैं रानी और दिग्विजय को हल्दी लगाने के लिए। तभी रानी को देख करके वो थोड़ा सैड हो जाते हैं क्योंकि रानी के ज़िंदगी में वो खुशी आई है। तभी बोलते हैं कि आखिर वो खुशी का दिन आ ही गया जिस मेरी बेटी के हिस्से में। और यहाँ पर वो उसको हल्दी लगाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और तभी उसको आशीर्वाद देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर तभी दिग्विजय को भी हल्दी लगाते हैं और दिग्विजय को भी आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों सदा खुश रहो। यहाँ पर अनीशा जो है वो खुश हो रही होती है क्योंकि और बोलती है कि चलो अच्छा है अपनी बेटी के साथ ये भी आ जाएंगे स्वाहा होने के लिए। और यहाँ पर वो इस चीज़ को प्लान बना के खुश हो रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो सारे घर वाले हैं वो इस चीज़ से अनजान है और यहाँ पर सब खुशी का माहौल रहता है और सब आपस में खुश रहते हैं। तो यहाँ अनीशा के आदमी जो है वो अपना काम करने के लिए सब तैयार है और वो बोल देती है कि तुम लोग रेडी हो ना। तो यहाँ पर वो सारे आदमी बोलते हैं कि हाँ। और यहाँ पर तो इस तरीके से वो अपना काम करने के लिए कामयाब हो जाती है और बहुत ही खुश हो रही होती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर अनीशा जो है वो अपना पूरा काम कर देती है और पावर ऑफ करके यहाँ पर रानी और दिग्विजय जो होते हैं शादी के मंडप में जैसे ही बैठे होते हैं उनके ऊपर उनके आदमी सारे एक एक करके सब आदमियों के ऊपर बंदूक तानते हैं। तभी यहाँ पर दिग्विजय बोलता है कि नैना ये क्या है। तो वो यहाँ पर बोलती है नैना नहीं अनीशा, और वो अपना असली रंग दिखा देती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।